सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 78वें श्लोक तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है दो प्रकार के कर्तव्य, उनमें से कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे कर्तव्यों में वैसे तो बहुत कर्तव्य हैं जो सबके लिए एक जैसा होता है। उन बहुत सारे कर्तव्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, सर्वाधिक प्रमुख कर्तव्य है, इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है, जिसे हम उपासना कहते हैं, ध्यान कहते हैं, संध्या कहते हैं। ऐसी संध्या को कोई व्यक्ति नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को सभ्य लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा है न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। सर्वस्माद्विजकर्मणः का मतलब है द्विजों के द्वारा जो कर्तव्य होते हैं, जो सामूहिक कर्तव्य होते हैं, सब मिलकर के किए जाने वाले कर्तव्य होते हैं। जैसे अग्निहोत्र है, कई लोग बैठ कर के करते उसमें। जैसे स्वर्ग कामो यजेता, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करे। अब वो अकेले नहीं कर सकता, उसमें तो कई लोग होते हैं। ग्राम कामो यजेता, ग्राम की कामना हो तो यज्ञ करें। वर्ष कामो यजेता, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। तो उसमें अकेला नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं जहाँ अकेला नहीं होता, समूह के द्वारा होता है। तो ऐसे समूह से उस व्यक्ति को बहिष्कृत किया जा रहा है। जो सामूहिक कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों में वो उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति मुख्य कर्तव्यों को नहीं कर रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना होता है, जो कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है, जो नित्य प्रति करने योग्य कर्तव्य है, उनको छोड़ नहीं सकते। जब कभी कोई ब्रह्मचारी ये कहता है कि जी आज मैंने संध्या नहीं की है, और संध्या नहीं किया, खाना खा रहा है, सब काम कर रहा है, अगर उसको नहीं कहा जाए वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैंने किया नहीं, किसी कारण से नहीं किया। हो सकता सबके सामने कोई ना कोई कारण होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जिसमें वो उसी वक्त करने होंगे। इमरजेंसी जैसा जिसको आप कहते हैं, आपत्ति काल जिसको कहते हैं, तो आपत्ति काल में आपने आपत्ति के काम किए, पर आगे पीछे बहुत सारे काम आप करते ही हो। जैसे खाना भी आप क्या करते, छोड़ते हो क्या? आगे पीछे करके खा लेते हो ना। हाँ जी, विश्राम नहीं किया तो क्या करते हो आप? आगे पीछे करके विश्राम कर सकते हो आप। तो आगे पीछे करके भी उपासना कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं ना। तो ऐसे जो नैतिक कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, प्रतिदिन करने योग्य कर्म होते हैं, उनको हमें करना होता है, उसको छोड़ नहीं सकते। जी आज मैंने उपासना नहीं किया, मतलब क्या हुआ? नहीं किया तो सोने से पहले करो। समय नहीं मिला आपको दिन भर, अच्छा कोई बात नहीं, सोने का तो समय मिलेगा।
या उसका भी समय नहीं मिलेगा आपको। बिस्तर पर तो ही जाओगे तो लेटने से पहले उपासना करो, उपासना करते हो सो जाओ और अच्छी नींद आएगी। ब्रह्मचारी कहता है कि नींद नहीं आती। अरे कमाल का, कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप जो आपको बड़े बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, हानि हो गई है आपको, और बहुत सारी समस्याएं, आपको नींद नहीं आ रही है। भाई नींद नहीं आ रहे तो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो। अरे कुछ नहीं तो अष्टाध्यायी पढ़ लिया करो, अपने आप नींद आ जाएगी। हाँ, मतलब वृद्धि राधे चदें गुना को गुना वृद्धि न धातु लोपार्थ धातु के ऐसे बोलते जाओ तो अपने आप नींद आ जाएगी। क्योंकि व्याकरण में तो कौन सा मन लगता है आदमी का, नहीं तो महाभाष्य खोल के पढ़ने लग जाओ तो अपने आप नींद आ जाएगी। नींद नहीं आती है ये क्या मतलब है? वो भी विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपने उपासना नहीं की, किसी भी कारण से, हो सकता है कारण कोई भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना उपासना की आप सो गए, पूरा दिन निकल गया, आप आराम से मज़े से सो गए, अगला दिन आ गया। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए तो आत्मनिरीक्षण करने के लिए बोलते हम। आत्मनिरीक्षण का मतलब है देखो, आप अपना निरीक्षण करके देखो कि क्या किया क्या नहीं किया, कैसा किया, उसका निरीक्षण करो, उसका परीक्षण करो, उसकी विवेचना करो, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। ये इसका अभिप्राय होता है। तो कह रहे हैं जो नित्य कर्म है उसमें भी जो संध्या है, उपासना है, ध्यान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसी बात को लेकर के आगे बोला जा रहा है 49वें श्लोक में, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यम समाहितः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं अपाम समीपे नियतः नैत्यकम विधिम आस्थितः सावित्रीम अपि अधीयीत गत्वा अरण्यम समाहितः। कहते हैं नैत्यकम विधिम आस्थितः। नैत्यकम का मतलब है नित्य भव। नैत्यकम जो नित्य किए जाने वाला, नित्य का मतलब प्रतिदिन, जो प्रतिदिन किए जाने वाला, ऐसा कर्म जो प्रतिदिन करता। जैसे आदमी स्नान क्या करता है, स्नान प्रतिदिन करता है ना। कोई गल्फ कंट्री में नहीं रह रहे हैं आप जहाँ पानी की समस्या हो रही है, कोई मरुस्थल में नहीं रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ रह रहे हो? पानी के पास रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो आप? पानी के पास रह रहे हो। और नाना स्नान नहीं करते हो, भले आदमी। शुद्धि के बारे में नहीं पता है आपको, शौच के बारे में, योग नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते आप, पानी के पास रहते हो, स्नान करते हैं। आजकल के बच्चे बड़े अजीब के हो गए, नहाते ही नहीं। हाँ, बिना नहाए नाश्ता, बिना नहाए दोपहर का भोजन, बिना नहाए रात्रि का भोजन, सब काम कर रहे हैं बिना नहाए। और नहाने के लिए बोला जाए तो बड़ा पता नहीं क्या हो जाता है उनको। ऐसे बच्चे हो गए आजकल के। तो कह रहे हैं अपाम समीपे नियतः नैत्यकम विधिम आस्थिता। कहते हैं ये व्यक्ति का विशेषण है, नैत्यकम विधिम आस्थितः उपासकः विद्यार्थी। याद रखना, कोई भी हो सकता है जो नित्य कर्म, जो कि विधि पूर्वक नित्य कर्म को करने वाला। नैत्यकम विधिम आस्थितः मनुष्यः, जो नित्य कर्म को विधि पूर्वक करने वाला। आस्थितः कुर्वतः, जो नित्य कर्म को विधि पूर्वक करने वाला। कैसा करता है? अपाम समीपे नियतः, पानी के समीप जा कर के बैठो। पहले तो क्या है
कि आजकल तो सब नगरों में रहा करते हैं, नगर प्रिय, नगरम प्रिय, नगरम प्रिय, नगर ही प्रिय है जिसका, तो आजकल सब लोग नगर ही, कोई कोई अब थोड़ा सा समझदार हो रहा है, अब वो नगर से वापस गांव की तरफ जा रहा है। वो कोई कोई जाता है, वो 1%, 2%, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग गांव में जाके देखो, गांव का गांव खाली। अभी हमने पूछा किसी से कि जी क्यों आदमी नहीं आ रहे, ये सब लोग चले जाते हैं जी, गांव छोड़ करके सब लोग नगर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? अब यहाँ रह करके क्या करेंगे, खेती से क्या मिलेगा जी? अच्छा, खेती से कुछ नहीं मिलेगा, भले आदमी तुम नगर में जाके खाओगे क्या? खाओगे ना नगर में रहो करके, कहाँ से आएगा वो? खेत से ही तो आएगा, फिर उस खेती को कौन करेगा? अगर सब खेतों को छोड़ छोड़ करके नगरों में जाएंगे, सुनो मेरी बातों को, जो लोग गांवों को छोड़ करके, खेती करने को छोड़ करके सब नगर में जाएंगे, पलायन करते जाएंगे सब नगर की ओर, तो फिर खेती कौन करेगा, पैदा कौन करेगा? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते सभी लोग। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं किसी को नहीं जाना चाहिए, जिसको जाना वो जाएगा, पर हर कोई नहीं जा सकता। आप इंजीनियर बन गए तो जाओ ना, आप इंजीनियर नहीं बने, रहो गांव में, खेती करो। वैसे तो इंजीनियरिंग करके भी खेती करते लोग, आईआईटी में जाकर के बहुत बढ़िया पढ़ करके भी सब नौकरियों को छोड़ करके आकर के फिर खेती करते वो लोग, लाखों पैसे मिलता है, लाखों छोड़ करके, भाई कि मैं बोलता हूँ करोड़ों मिलते हैं, ऐसे भी छोड़ करके आके खेती कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, ना तो आप इंजीनियरिंग किया है आपने, ना आपने कोई डॉक्टरी की है आपने, ना आपने कोई वकालत किया आपने, फिर भी नगर में जा रहे हो। अरे खेती करो ना, समझ लो खेती को। अब राजा से रंग बनना चाहते हो, राजा से रंग बनना चाहते हो क्या? किसान को तो राजा बोला है, क्या बोला है? राजा। किसान क्या होता है? राजा है, क्योंकि सबका पालन करता है वो। किसान क्या करता है? सबका पालन करता है, सबका पालक है, इसलिए उसको राजा बोला है। महर्षि स्वामी दयानंद ने उसको राजा बोला है, राजा। राजापन को छोड़ करके आप रंक बनना चाहते हो, ऐसा मत करो। इसलिए समझने का प्रयत्न करो। तो कहा अपाम समीपे, पानी के समीप जाओ। पहले गांव में रहते तो पानी के पास में जा कर के नियता, बस वहाँ ऊपर बैठ जाओ। फिर क्या करो? समाहिता, एकाग्र हो जाओ, और एकाग्र होकर के सावित्रीम अपि अधीयिता, और सावित्री नामक गायत्री मंत्र का पाठ करो, उसका जप करो, उसका ध्यान करो। अगर आप गांव में नहीं है, दूर रहते हो, तो जंगल के प्रति प्रस्थान करो। इसलिए कहा अरण्यम गत्वा, जंगल की ओर जाओ। आपके आसपास में नहीं है तो जाओ जंगल की तरफ। तो जंगल की तरफ जाओगे तो फिर आपको पानी भी मिल जाएगा। अरण्यम गत्वा, जंगल की ओर प्रस्थान कर। अरण्यम का मतलब है एकांत, अरण्य का मतलब है सुनसान जगह, वहाँ कोई रहता है नहीं, कोई नगर बसा नहीं, वहाँ पर कोई गांव बसा नहीं। अरण्य का मतलब जंगल है। वैसे जंगल से डरते हैं लोग, हर कोई जंगल में नहीं जाना चाहता है। हाँ, हर कोई जंगल में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जंगल से उसको डर लगता है। हाँ, तो इसलिए आप जंगल की तरफ जाओ, अर्थात एकांत स्थान पर जाओ। और एकांत स्थान पर जाकर के अरण्यम गत्वा, जंगल में जाकर के, अपाम समीपे, जल के समीप, नियतः, आसन लगा करके बैठो। और बैठ करके क्या करो? सावित्रीम, गायत्री मंत्र को लो,
और अधीयता, उसका अध्ययन करो, उसका स्वाध्याय करो, अर्थात उसका जप करो, उसका पाठ करो, उसको समझो, और उस गायत्री मंत्र में जो बात कही जा रही है उसको जीवन में आचरण में लाओ, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये काम नैत्यकम विधिम आस्थिता, जो नित्य कर्मों के विधियों को जानने वाला व्यक्ति है उसको ऐसा करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते देखिए, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा, सावधान होके जल के समीप स्थित होके सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। कितनी अच्छी बात कही है। मतलब गायत्री मंत्र में जो बोला जा रहा है उसके अनुसार अपना चाल चलन बनाए। धियो यो नः प्रचोदयात, मेरी बुद्धि उत्तम मार्ग पर चले। अब वहाँ उपासना में बैठ करके, संध्या में बैठ करके क्या क्या करते हैं आप लोग? धियो यो नः प्रचोदयात, और जैसे बाहर निकल के ऐसा करने लगते हो एक दूसरे के ऊपर। और तो और संध्या में ही नहीं, ये जगह मेरा है, ये स्थान मेरा है। मतलब आपने खरीदा है? खरीदा है क्या आप उस स्थान को? अब स्थान को लेकर के लोग तो घरों में स्थान को लेकर के लड़ रहे हैं। अरे आप आकर के, आप भी आकर के स्थान को लेकर के लड़ रहे हो, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है आप बैठते रहें, अब कोई बैठ गए वहां पर, अब आदमी को सहन नहीं होता है, बैठने वाले के पास भी समझ नहीं है। जब उसको पता है वो दूसरे का स्थान है, उसकी गलती तो हो गई बैठने वाले की, बैठ गया। अब एक गलती कर रहा है, कर लिया उसने, अब दूसरा गलती कर रहा है उसको। ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इस बात को समझना है, धियो यो नः प्रचो, जो भी गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, याचना की गई है, उसको क्या करना? चाल चलन में लाओ। यही तो कह रहे हैं। सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान, उस मंत्र का उच्चारण करो, उसका अर्थ समझो, अर्थ का ज्ञान करो, उसका विवेक करो, फिर उसके अनुसार अपने चाल चलन को करो, अर्थात उसके अनुसार अपना चाल चलन बनाओ, अपना व्यवहार बनाओ उस मंत्र के अनुसार जो मंत्र कहता है। तभी तो उस उपासना करने का कोई अर्थ है। नहीं तो क्या होगा, जब आदमी हवन करता है ना, हाँ बैठो बैठो, नहीं आपको भी डालना है, मतलब सबको बिठाता है, मतलब बड़ा प्रेम से हवन कर रहा है, बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है, बड़े प्रेम से सबको बिठा, हाँ आप भी आहुति दो, ये करो, देना चाहिए, बार बार हाँ आ जाओ ना जल्दी, बस आहुतियाँ होने वाली है, बस जो जो नित्य आहुति होती है ना, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति, हाँ आ जाओ जल्दी, समय आ गया है, संकेत करता रहता है, बुलाता रहता है। मतलब इतने प्रेम से डालता। जब हवन पूरा हो गया फिर जाकर के डांटता है ठीक है ना, फिर हवन पूरा हो गया फिर वो डांटता है, चाहे पति डांटता है या पत्नी डांटती है या कोई भी डांटता हो। मतलब और संध्या में बैठता है व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, बैठता है या बैठती है, दोनों में से कोई एक है। कोई पति बैठता है, पत्नी नहीं बैठती है, कहीं पत्नी बैठती है तो पति नहीं बैठता है। अब जो भी बैठता है बैठती है, संध्या कर रहे हैं, भगवान का रोज करते हैं, भाई संध्या से उठ करके फिर लड़ने लगते हो, तो फिर संध्या में किया क्या आपने? संध्या में किया क्या आप? मतलब यही किया है क्या? संध्या किया आपने? प्रेम से बोल नहीं सकते हो आप, ठीक से बातचीत नहीं कर सकते हो आप, फिर संध्या क्या कर रहे हो आप? तो इसलिए कह रहे हैं जो संध्या में
जो गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र आप बोलते हो, उसके अर्थ को जानो, उस अर्थ में क्या बताया जा रहा है, उस अर्थ को फिर आचरण में, व्यवहार में, चाल चलन में ले आओ तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कुछ भी नहीं है, आप जीवन भर संध्या करते जाओ, जीवन भर और तो और हाथ में माला लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आज ही मेरे 1 लाख हो गए हैं, बस होने वाले हैं, बस पूछो। बहुत मेहनत किया जी मैंने, आप देख रहे हो ना मेरे कितना मेहनत करता हूँ, करते जाओ आप, 1 लाख करो, 1 करोड़ करो। और उसी के बाद और तो और करते हुए भी डांटता है आदमी। हाँ, मतलब आप देखा ना, माला फेरने वालों को देखना, जल्दी कर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः, हाँ जी जल्दी करो ना, ओम भूर्भुवः स्वः। तो मतलब जब क्या कर रहा है व्यक्ति, आप सोच करके चल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को जब जप करता है तो उस अर्थ को ध्यान में रख करके अर्थ का विचार करते हुए जप करो, और वो अर्थ में जो बोला जा रहा है उस अर्थ को फिर धीरे धीरे व्यवहार में लाते जाओ। तो उस जप का, उस संध्या का, उस ध्यान का हम पर व्यवहार में क्यों पति नहीं स्वीकार कर रहा है पत्नी की बात को, या पत्नी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है पति की बात को, या जो कोई भी जिसकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं? बड़ा बोलता है आदमी, खुद तो करता नहीं। यही तो प्रभाव पड़ेगा ना लोगों के ऊपर, कोई भी हो। तो ये जो प्रभाव हम दे रहे हैं, तो हम अपने हाथों से ही सामने वालों के सामने अपना ही सम्मान, अपने सम्मान को घटा रहे हैं हम लोग अपने हाथों से। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बड़ा अहंकार है ना आपको, तो अहंकार की पुष्टि करो ना, अपने सम्मान को क्यों घटा रहे हो? मतलब सम्मान में अहंकार नहीं दिखता है आपको। अगर अहंकार ही करना है तो अच्छा काम करके उस अहंकार की पुष्टि करो। अहम करना कोई बुरी बात नहीं है, अहंकार करना भी मुक्ति की ओर आपको बढ़ा देगा, लेकिन सही ढंग से ले जाओ उसको। अविद्या जो है वो गर्त में तो डालती है, ये सबको पता है, लेकिन अविद्या कहीं कहीं मुक्ति की ओर धक्का भी देती है आपको। समझ रहे मेरी बात को? वहति पापाय वहति कल्याणाय, ये भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तियां जो है अक्लिष्ट भी होती हैं, क्लिष्ट तो होती हैं, सबको पता है। और उन वृत्तियों में अविद्या भी एक वृत्ति है ना। अब वो अविद्या रूपी वृत्ति अक्लिष्ट भी बनती है, अर्थात आपको सुख देने वाली वृत्ति बनेगी। अविद्या सुख भी देने वाली होती है, लेकिन हर जगह नहीं है, हमें बनाना पड़ता है उसको। उस अविद्या को सुखदायी बनाना पड़ता है अविद्या। बात को समझने का प्रयत्न करना, है तो वो अविद्या है, लेकिन उस अविद्या को सुखदायी बनाना पड़ता है। नहीं तो हम लोग दुखदायी बनाते ही हैं, बनाना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप दुखदायी है वो। अविद्या जो है अपने आप दुखदायी है। उदाहरण देता हूं मैं कि 2 आम रखे हैं थाली में, 2 आम रखे हैं, ठीक है ना, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखा हुआ है, चावल भी रखा है, रोटी, जो भी है व्यंजन, जो भी सब रखे हुए हैं। अब किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, वो सब बढ़िया बढ़िया है व्यंजन, जब थाली के अंदर सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन है, अब किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, सब बढ़िया। विशेष भोजन किसको बोलते हैं आप? विशेष भोजन है, और सब विशेष है, किसी को छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या होगा? ज़्यादा खाया जाएगा। किसी को तो कम करना ही पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। और ये ज़्यादा क्यों हो रहा है? लोभ के कारण से हो रहा है। लोभ क्या है? अविद्या है। अब इसी लोभ को पढ़ने में लगाओ तो, इसी लोभ को पढ़ने में लगाओ तो पढ़ लोगे, और वहां नहीं लगाने का, वहां नहीं लगाने का कि मैं जा रहा हूं, अब ब्रह्मचारी के साथ बात करनी है,
अब इसका कैसे संस्कृत में बोलना है नहीं आ रहा है, अब वहाँ नहीं सीखना चाहेगा, वहाँ लोभ नहीं, मैं लोभ करूँ, पुस्तक खोलूँ, किसी से पता कर लूँ इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, मैं जानूँ समझूँ और समझ करके फिर उसको संस्कृत में बोलूँ ताकि मेरे को संस्कृत आ सके, ये लोभ नहीं कर सकता। तो जहाँ लोभ नहीं करना वहाँ तो लोभ कर रहा है, और जहाँ लोभ करना चाहे वहाँ नहीं कर रहा है। तो अविद्या जो होती है वो अपने आप दुखदाई है, उसको दुखदाई बनाना नहीं पड़ता, अपने आप अविद्या दुखदाई है। लेकिन उस दुखदाई अविद्या को अपनी बुद्धि से सुखदाई बनाना पड़ता है, ये हमारे हाथ में। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अविद्या अपने आप में दुखदाई है, अविद्या जो है आदमी को बंधन ही देने वाली है, लेकिन उस बंधन देने वाली अविद्या को अपने हाथों से थोड़ा सा मोड़ करके हम जैसे कहते हैं ना, अच्छा जी थोड़ा से मार्क्स कम आ गए, चलो धक्का दे दो इसको, कोई बात नहीं, इसको पुश कर दो, इसको धक्का दे दो आगे, चलो कोई बात नहीं जी, 1 अंक कम आ गए ना, इसको अगली क्लास में डाल देते हैं, ठीक है ना, डाल देते हैं ना उसको। हाँ, तो ऐसे ही वो अविद्या जो है उसको हम ऐसा बना देते हैं तो वो अपने आप हमको धक्का दे करके हमको मुक्ति की ओर आगे बढ़ा देती है, एक सीढ़ी को चढ़ा देती है वो अविद्या, उसको हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो उस लोभ को, बड़ा आपको गुस्सा आ रहा है, दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा नहीं क्यों आता, अच्छा गुरुजी ने मेरे को डांटा है ना, अब मैं दिखाऊंगा गुरुजी को, अब जो है इस बार जो है ना 60 नहीं मैं 80 अंक लाऊंगा, 90 अंक लाऊंगा, अब दिखाऊंगा। यहां क्यों नहीं करते अहंकार? भाई आपने 60 अंक लाना था, 55 ले आए, 59 ले आए, मैंने कहा कुछ करो, पास भी नहीं हो रहे हो, बहुत डांट दिया गुरुजी ने उनको, और डांट दिया तो अहंकार जग गया, ये कौन होते हैं, मैं अपने ढंग से जीऊंगा ना, बड़ा अहंकार ला रहा, ये कोई मतलब है, मैं अपने माँ बाप का नहीं सुना, ये कौन होते सुनाने वाले, मतलब ऐसे अहंकार ले आता आदमी। अब इसी अहंकार को उसमें दिखा दो ना, अच्छा गुरुजी अब इस गुरुजी को सुनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, अब वो 59 अंक की जगह 89 ले आ गया, कितने ले आए, 90 ले आए, क्या कहते उसको, 89 ले आए, 89 कमाल कर दिया। ऐसे अहंकार को पुष्ट करो ना, मतलब उससे क्या है, आप आगे बढ़ोगे जीवन में। तो अविद्या को यदि आप चाहेंगे अपने हाथों से उसको सुखदाई बना सकते हो, इतना अवसर मिल रहा है, अविद्या भी आपको सुखदाई बना देता है, यानी आपको सुखकारी बना देता है, आपको सुखी बना सकती है वो अविद्या, उसका उपयोग नहीं ले रहे हो आप, कैसे आदमी हो आप? तो यही कहा जा रहा है यहां पर। क्या कहा जा रहा है जी? हाँ, ये जो हमने बोला है, ये जो सावित्री का जब जप करोगे तो सावित्री के अंदर, गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रार्थना करोगे, जो वहाँ पर बात कही जा रही है, उसको व्यवहार में उतारना है, उसको व्यवहार में लाना है। नहीं लाओगे तो वो फिर वहीं पर जाओगे गर्त में, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक अलग प्रसंग, अलग का मतलब है जो आपसे विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए बहुत समझने योग्य प्रसंग आ रहा है। तो कहा जा रहा है, वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं वेदोपकरणे च एव स्वाध्याये च एव नैत्यके न अनुरोधः अस्ति अनध्याये होम मंत्रेषु च एव ही। इसका सार ये है कि अवकाश नहीं मिलने वाला है। आप जो अवकाश के पीछे लगे रहते हैं ना जी, छुट्टी दो जी, हमको अवकाश दो जी, मेरे को अवकाश चाहिए। अब यहाँ बोला जा रहा है शास्त्र के द्वारा, आपको कोई अवकाश नहीं मिलेगा, इसका ये सार है।
ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? वेदोपकरणे, वेद और वेद का जो उपकरण, साक्षात वेद है जो वेद पढ़ते हैं, तो वेद पढ़ने में अनध्यायी नहीं हो सकता, और उसका जो उपकरण है, उसका जो सहयोगी है, जिसको आप वेदांग कहते हैं। ओम वृद्धिरादे चदें गुना इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के कंगिति चा, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो किंगिति चा कंगिति चा, जो भी पढ़ोगे आप, ठीक है। अब वहाँ अनध्याय नहीं चलेगा। जी आज मैं अष्टाध्यायी का पाठ ना करूं चलेगा? नहीं चलेगा। कहते हैं वेदोपकरणे अनाध्यायो नास्ति, वहाँ पर अवकाश नहीं मिलने वाला है, रोज पढ़ना होगा आपको। तो कहते हैं वेद पढ़ने में, वेद के जो उपकरण हैं, वेदांग है, वेदांगों को पढ़ने में, और स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ दो हैं। एक तो वेदोपकरण आ ही गया, अब स्वाध्याय का दूसरा भाग क्या है? जप, ध्यान, उपासना। तो स्वाध्याय का मतलब है जप, ध्यान, उपासना। इसमें भी कोई अवकाश नहीं मिलेगा आपको। और नैत्य के, और जो नित्य कर्म और भी हैं, अग्निहोत्र है जो आपके नित्य कर्म हैं, जो 5 महायज्ञ है ना, ये सब नित्य कर्म कहलाते हैं। हाँ गृहस्थियों समझ लो, जो नित्य कर्म हैं, जो 5 महायज्ञ है, उनमें भी कोई अवकाश, छुट्टी नहीं मिलने वाली है आपको। तो कहते हैं होम मंत्रेषु, और जो होम करते हैं हम, अग्निहोत्र करते हैं, और मंत्रेषु का मतलब है जो वेद पारायण करते हैं। एक होता है वेद पारायण और एक होता है वेद का स्वाध्याय, दोनों में अंतर है। वेद पारायण का मतलब है केवल पाठ मात्र करते हैं, जैसे आप अष्टाध्यायी का पाठ मात्र करते हैं ना, वहाँ अर्थ नहीं समझते, अर्थ समझते हुए पाठ नहीं करते ना, केवल वृद्धिरादे चदें गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोपार्ध धातु के ऐसे बोलते जाते हैं ताकि वो स्मरण रहे। ऐसे ही वेद मंत्र स्मरण रहे, इसलिए वेद मंत्रों का पाठ होता है, उसको कहते हैं वेद पारायण। याद रखना, वेद पारायण है ये, वेद पारायण यज्ञ नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। शास्त्रों में वेद पारायण की चर्चा है, वेद पारायण यज्ञ की कोई चर्चा नहीं है। फिर सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, शास्त्रों में वेद पारायण करने की चर्चा जगह जगह पर कल्प शास्त्र में आया है, धर्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर वेद पारायण करने की चर्चा आई है। कहीं पर भी शास्त्रों में वेद पारायण यज्ञ के नाम से कोई चर्चा नहीं आई। तो वेद पारायण करना है अर्थात वेद पाठ करना है, यही वेद पारायण है। तो ये जो मंत्र है इनका पाठ करना, और वेदोपकरण में जो वेद है वहाँ अर्थ सहित पढ़ना है, वहाँ वो स्वाध्याय है, स्वाध्याय में अर्थ होता है, और पारायण में केवल पाठ मात्र होता है। ये दोनों में अंतर है। इन सब में न अनुरोध अस्ति, वहाँ अनुरोध अर्थात अवकाश, छुट्टी नहीं है। क्यों? न अनध्याय, अनध्याय मतलब न पढ़ने के विषय में, रोकने के विषय में, इन कर्तव्य कर्मों को रोकने के विषय में कोई अनुरोध, कोई आग्रह, हाँ जी आज मेरे को अवकाश दे दो, ये अवकाश बिल्कुल नहीं मिल सकता, ऐसा शास्त्र कह रहा है। ठीक है जी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या अर्थ लिखा इसके बारे में। वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने, क्योंकि संध्योपासनादि पंचमायज्ञ जो ये सब नित्य कर्म कहलाते हैं। तो कहते हैं वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने, और होम मंत्रों में, होम मंत्रों का मतलब है होम करने के जो भी मंत्र हैं वेद पारायण, उनमें अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है, अर्थात अवकाश दे दो ऐसा आप आग्रह नहीं कर सकते। आज बहुत हो गए जी पढ़ पढ़ करके, आज मेरे को अवकाश दो, ये अवकाश नहीं मिल सकता। ये बात यहाँ पर कही गई है। और देखिए आगे इसी बात को पुष्ट करने के लिए 81वां श्लोक है, उसको देखिएगा। नैत्य के नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रम ही तस्मृतम ब्रह्माहुति हुतम
पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम नैत्यके न अस्ति अनध्यायः ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। ये श्लोक है। तो कहते हैं नैत्य के अनध्यायः न अस्ति। जो संध्या है, यज्ञ है, जो नित्य कर्म है, जो प्रतिदिन करने वाले, जैसे पंचमा यज्ञ, ये नित्य कर्म है, इनमें अनध्याय का मतलब है इनका अनुष्ठान किसी दिन ना करूं, ऐसा कभी नहीं कर सकता व्यक्ति। इसका ये अभिप्राय है। क्यों? ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम। ये जो नैत्यक नित्य कर्म जो है, ये साधारण कर्म नहीं है, ये ब्रह्म सत्र हैं। सत्र समझते हैं आप लोग? यज्ञ है, ये ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म सत्रम का मतलब है ये तो ब्रह्म यज्ञ है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने का यज्ञ है। ये ब्रह्म सत्रम का मतलब है ब्रह्म को प्राप्त करने का यज्ञ है, ये नित्य कर्म। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूँ, कभी आपने ध्यान दिया हो, नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं। नित्य कर्म किसके लिए होते हैं? मुक्ति के लिए होते हैं। नित्य कर्म मुक्ति को प्राप्त करने के लिए होते हैं, और नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए होते हैं। ये सिद्धांत है, समझ लीजिएगा। जितने भी नित्य कर्म हैं, जितने भी नित्य कर्म होते हैं, ये सब मुक्ति के कारण हैं, सब के सब। जितने भी नित्य कर्म हैं, नित्य कर्म का मतलब जो प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करने योग्य जितने भी नित्य कर्म हैं, ये सब मुक्ति के लिए होते हैं। और जो नैमित्तिक यानी किसी निमित्त से करने वाले कर्म हैं, जैसे भाई जन्मदिन के कारण से आपने कोई काम कर लिया, या आपने नवसस्येष्टि यज्ञ कर लिया, आपने अमावास्येष्टि कर लिया, पूर्णिमा सेष्टि कर लिया, ऐसे किसी निमित्त से कभी कभी करने वाले जो पुण्य कर्म है, जो कभी कभी करने वाले जितने भी पुण्य कर्म हैं, ये सब स्वर्ग के लिए होते हैं। हाँ, समझ लेना। और जो नित्य कर्म होते हैं और वो सब मुक्ति के लिए होते हैं। तो भले आदमी मुक्ति चाहते हो तो नित्य कर्म को नहीं छोड़ सकते, उसमें अवकाश नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लो। तो कहते हैं ब्रह्माहुति हुतम, इसका अर्थ वो कर रहे हैं ब्रह्म को किया गया समर्पण, यानी ब्रह्माहुति हुतम। ब्रह्म को जब आहुति देते हो, यानी ब्रह्म में आप अपनी आहुति को समर्पित करते हो, जो आप ब्रह्म के लिए जो कर रहे हो वो ऐसा ही है जो कि आपको ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला है। ब्रह्म के लिए जो आप अर्पित करोगे, आप ईश्वर प्रणिधान में यही काम करते हैं ना। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर को समर्पित करते हैं, इसलिए समर्पित करते हैं ताकि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, नहीं तो हम किसी और को समर्पित करेंगे ना। मतलब आदमी या तो ईश्वर को समर्पित करता है या जीवात्मा को समर्पित करता है। जैसे पति पत्नी को समर्पित करता है, पत्नी पति को समर्पित करती है, शिष्य गुरु को समर्पित करता है और शिष्य गुरु को समर्पित करता है। हम एक दूसरे के समर्पित करते हैं, एक दूसरे को नहीं करते। हाँ, मैं विद्या यानी जो भी गुरु है आपके, वो गुरुजन आपको क्या करते हैं? विद्या के माध्यम से अपने आप को समर्पित करते हैं। विद्या के द्वारा अपने आप को वो समर्पित करते हैं। आप विद्या लेकर के आप समर्पित हो जाइए। तो एक दूसरे को समर्पण करना पड़ता है। या तो मनुष्य को समर्पित करते हैं हम लोग, या भगवान को समर्पित करते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे को मत समर्पित करना, पर भगवान को समर्पित करना। और याद रखना, न तो मेरे को समर्पित करो या भगवान को समर्पित करो, न घर का न घाट का। कहाँ जाएगा? गर्त में जाएगा। तो इसलिए किसी ना किसी एक को समर्पित करना पड़ेगा आपको, ये समझने का प्रयत्न करना। तो समर्पण आवश्यक है। तो ब्रह्माहुति हुतम का मतलब है जो व्यक्ति ब्रह्म को समर्पित करता है, तो वो निश्चित रूप से मुख्य पुण्यम, वो पुण्य कारक है, अर्थात वो मुक्ति कारक है। अनध्याय वषट्कृतम, अनध्याय वषट्कृतम, अनध्याय वषट्कृतम, और किसी कारण से
अनध्याय होता है। अर्थात मान लीजिए आपको छूट मिल गई जी, किसी कारण से मिल जाती है, हाँ जी अब मैं संध्या नहीं कर सकता, मतलब लेट गया वो, बहुत बुखार आ गया, बहुत का मतलब है ठीक है 101 102 बुखार आया, बहुत तो इतना बहुत भी नहीं है, 102 बुखार आया, लेट गए जी, शरीर तप रहा है और 102 बुखार आया है और खाया पिया ऊपर से नहीं है और शक्ति वैसे नहीं है, ज्वर में शक्ति वैसे क्षीण होती है, ऊपर से खाया पिया नहीं है, वो ब्रह्मचारी है, उसने सोचा जब उपवास करूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, उपवास कर लिया तो खाया पिया नहीं है, ऊपर से खाया पिया नहीं है, बुखार के कारण से शरीर कमजोर हुआ है, वो बैठ नहीं सकता, लेटा हुआ है। चलो बुखार आ गया ना, कोई बात नहीं, लेट जाना। पर वो लेट करके उस अवकाश मिलने के बाद भी वो लेटे लेटे भी अपने मन को बांध करके, मन को जबरदस्ती से, कई बार कुछ काम जबरदस्ती से भी करना पड़ता है ना, जबरदस्ती से, तो वो लेटे लेटे मन को बना करके, बड़े मुश्किल से मन को बांध करके वो लेटे लेटे ध्यान कर रहा है, संध्या कर रहा है। तो अनध्याय में भी अगर वो ऐसा कर्म कर ले तो उसको और बढ़िया पुण्य मिलेगा, और बढ़िया पुण्य मिलेगा, यही कह रहे हैं। पुण्यम अनध्याय वशटकृतम, अगर किसी अनध्याय के किसी कारण से, किसी भी कारण से उसको अवकाश मिल गया, उस अवकाश में भी उसने उस पुण्य कर्म को किया, ना करने की स्थिति में भी उसने कर लिया, तो उसको बहुत बढ़िया पुण्य मिलेगा। ये इसका अभिप्राय है, बाकी बातें हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।